नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जो रहस्यों और आध्यात्म से भरी हुई है। ये कहानी है उन साधुओं की जो समाज से परे, दुनिया के नियमों से अलग अपनी ही दुनिया में जीते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागा साधुओं की। ये साधु अपने रहस्यमय जीवन शैली, अद्वितीय परंपराओं और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो आइए रंग और रहस्यों से भरी इस अनसुलझी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। भाग 1, नागा साधुओं का परिचय। नागा साधु कौन है? ये प्रश्न हर किसी के मन में आता है। नागा साधु हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र साधु समुदायों में से एक है। ये साधु एक प्रकार से तपस्वी योद्धा होते हैं जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। इन्हें अघोरी, सन्यासी या दिगंबर साधु के रूप में भी जाना जाता है। नागा साधु बनने का निर्णय लेना आसान नहीं है। ये जीवन पूर्णतः त्याग और तपस्या से भरा होता है। ये साधु संसार के सभी बंधनों को तोड़ देते हैं, परिवार, संपत्ति, यहाँ तक कि कपड़ों से भी। ये शरीर पर केवल भस्म लगाते हैं जो उनके त्याग और ध्यान का प्रतीक है। भाग 2, नागा साधु बनने की प्रक्रिया। क्या आप जानते हैं नागा साधु बनने के लिए कितनी कठिन साधना करनी पड़ती है? नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति को संन्यास लेना पड़ता है। इसके बाद उन्हें अपने गुरु की निगरानी में कठोर तपस्या करनी होती है। इस प्रक्रिया में शरीर और मन को संयमित करने के लिए कई तरह की कठिन साधनाएं शामिल हैं। गुरु शिष्य को उस समय तक परखते हैं जब तक वह अपने सभी सांसारिक इच्छाओं और भयों से मुक्त न हो जाए। नागा साधु बनने का अंतिम चरण कुंभ मेले में होता है, जहां दीक्षा समारोह में उन्हें नागा साधुओं के समुदाय में शामिल किया जाता है। भाग 3, नागा साधुओं का रहस्यमय जीवन। नागा साधुओं का जीवन बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। ये जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में ध्यान लगाते हैं। कहा जाता है कि ये साधु अत्यधिक योगिक शक्तियों के धनी होते हैं। उनकी साधनाएं उन्हें आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। आपने अक्सर नागा साधुओं को कुंभ मेले में देखा होगा। ये वह समय होता है जब ये साधु अपने एकांत से बाहर आते हैं और आम लोगों को दर्शन देते हैं। वे गंगा नदी में स्नान करते हैं, जिसे मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। भाग 4, रंग और रहस्य। नागा साधु सिर्फ आध्यात्मिकता का ही नहीं, बल्कि साहस और परंपरा का भी प्रतीक है। उनके शरीर पर लगाई गई राख हमें सिखाती है कि सब कुछ नश्वर है। उनकी निर्वस्त्रता संसार के मोह माया से दूर होने का प्रतीक है। लेकिन उनकी असली ताकत है उनका अनुशासन। वे सिर्फ साधना ही नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए योद्धा बन जाते हैं। यह उनके जीवन का एक ऐसा पहलू है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या उनकी साधना और शक्ति के पीछे कोई अलौकिक रहस्य है? ये सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। भाग 5, नागा साधुओं से सीखने योग्य बातें। नागा साधुओं का जीवन हमें क्या सिखाता है? सबसे पहली बात है त्याग। यदि आप जीवन में सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो आपको अपनी इच्छाओं और भयों को नियंत्रित करना होगा। दूसरी बात है अनुशासन। उनके जीवन का हर पल एक अनुशासन की मिसाल है। और तीसरी बात, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मा की खोज। नागा साधु हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति आपके भीतर है। अगर आप उसे पहचान लें तो जीवन के किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। तो दोस्तों, नागा साधुओं की दुनिया सिर्फ रहस्यमय नहीं, बल्कि प्रेरणादायक भी है। उनका जीवन हमें इस बात की याद दिलाता है कि अगर आप अपने मन और आत्मा को मजबूत बना लें, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप नागा साधुओं के बारे में सोचें, तो उन्हें सिर्फ एक रहस्यमय समुदाय न समझें, बल्कि उनके जीवन के पीछे छिपे गहरे संदेश को जानने की कोशिश करें। आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम एक और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।